प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को रश्मि का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, और आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बहुत ही टैलेंटेड कलाकार मनीषा सिंह को। इन्होंने जैविक विविधता, आतंकवाद, प्रेम, उदासी, नारी जीवन जैसे अनेक सामाजिक और मार्मिक विषयों पर प्रकाश डाला है। मनीषा जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। दोस्तों, ईश्वर ने हमारी धरती को अनेक तरह के पेड़ पौधे, नदी, समुद्र, पहाड़, पर्वतों से सजाया है और इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। और इसी विषय को लेकर प्रस्तुत है मनीषा जी अपनी कविता के द्वारा। धन्यवाद रश्मि जी। जैविक विविधता पर जो मैंने कविता लिखी है वो मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ। जी बिल्कुल। धरती पर जो छाई है सुंदरता, बसी है इस पे जैविक विविधता। धरती पर जो छाई है सुंदरता, बसी है इस पे जैविक विविधता। जीव जंतु, मानव या पेड़ पौधे, सागर नदी ताल जल के सोते, धरा का इनसे रूप निखरता, बसी है इस पे जैविक विविधता। धातु, रसायन, हीरा, पन्ना, मोती, अनेकों तत्वों से है ये बनती, कितना अजूबा धरा में बसता, बसी है इस पे जैविक विविधता। कहीं गर्म कहीं बर्फ सी है शीतल, कहीं सख्त तो कहीं पे है तरल, कण कण में है रहस्य छिपता, बसी है इस पे जैविक विविधता। पर मनुष्य ने किया ऐसा प्रहार, प्रकृत रूप से हो रहा खिलवाड़, संतुलन इसका देख है बिगड़ता, बसी है इस पे जैविक विविधता। सूख रही है नदी, टूट रहे हैं पर्वत, वायुमंडल परिवर्तित, क्षत विक्षत, प्रलय के संकेत ईश्वर अब देता, बसी है इस पे जैविक विविधता, बसी है इस पे जैविक विविधता। धन्यवाद। बेहद खूबसूरत मनीषा जी। ईश्वर ने हमारी पृथ्वी को कितने तरीकों से सजाया है। कई तरीके के हीरे, मोती जैसे अनेक दान हमें दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान उस उपहार को सही तरीके से नहीं उपभोग कर पा रहा है। अब देखिए ना, आतंकवाद हो, प्रदूषण हो, अनेक तरह से पृथ्वी को हानि पहुंचा रहा है। मनीषा जी, आपने शायद आतंकवाद को लेकर भी एक कविता लिखी है। जी रश्मि जी, इतनी सुंदर हमारी धरती को यूं तो मनुष्य अपने गतिविधियों से नुकसान पहुंचा ही रहा है जी। उसके अलावा जो मानव एक दूसरे का दुश्मन बन बैठा है, ये भी बहुत दुखदायी बात है। बिल्कुल। और जगह जगह हम देख रहे हैं दुनिया में कई तरह की युद्ध हो रहे हैं, चाहे आप रशिया यूक्रेन की बात करें या मिडिल ईस्ट की बात करें, तो ये सब देखकर बड़ा ही दुख होता है। और इसका जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, मानव जाति पर प्रभाव पड़ रहा है, उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी है, थोड़ा आप सुनिएगा। जब विस्फोट होता है बारूदों का, असहायता को निशाना बना, तब मुश्किल होता है बटोरना टुकड़े और असंभव जोड़ना बिखरे पर खच्चे मानवता और सभ्यताओं के। मुश्किल होता है नींव से उखाड़ना टूटा निर्माण, जिसमें दफन हुई पसीने की गंध, आशाओं का लहू, सपनों का नगर। मुश्किल होता है धड़ से सर को जोड़ना, मृत्यु के ढेर में जीवन के अर्थ पर सवालिया लाशों को उत्तर में लपेटना। मुश्किल होता है समझना वो दर्द जो बची खुची अनाथ सांसों में चित्कारता है, जहां आंसू बहाए नहीं जाते कि उसी से बुझानी पड़ती है प्यास, जब तक भूख मार न देती उन्हें। मुश्किल होता है मानना खुद को विकसित, जब ताकत तोड़ती हो वहशीपन की सीमाएं, जब प्रगति पे है असंवेदनशीलता, जब स्वार्थ पड़ता हो आधुनिकता का परिचय। और मुश्किल होता है स्थापित करना सृष्टि में मनुष्य की उपयोगिता। मुश्किल होता है स्थापित करना सृष्टि में मनुष्य की उपयोगिता। बहुत खूब मनीषा जी, बहुत खूब। बिल्कुल वस्तु स्थिति पे आपकी कविता है। अब मनीषा जी, हमारे श्रोताओं को आप कौन सी कविता सुनाना चाहेंगी? रश्मि जी, मैं मानती हूँ कि पृथ्वी पर जिस चीज का सबसे अधिक सम्मान है और नहीं है तो होना भी चाहिए, वो है हमारी माँ। जी जी बिल्कुल।
लेकिन माँ का जो कर्तव्य है वो सबसे मुश्किल काम भी है और उसका निभाना उनका परम कर्तव्य है, क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं उन्हें उचित अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। चाहे वो कितना भी पढ़ लिख जाएं, समाज उन्हें जिस तरीके से प्रगति देना चाहिए वो दे नहीं पाता। नहीं कर पा रही जी, तो इसमें माँ का जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो माँ का रोल क्या होना चाहिए, इस पर मैंने कविता लिखी है, क्योंकि और लेकिन ये बेटी एक बेटी की चित्कार है। अच्छा। जिसको माँ बंधनों में बांध के रख रही है और वो चाहती है कि माँ उसे मुक्त करे, उसे उड़ने दे और उसे प्रगति करने दे। जैसे आज भी आज भी गांव में जी माहौल है, इवन शहरों में भी मैं मानती हूँ बंधन ज्यादा लगाए जाते हैं। हाँ, लड़कियां उतनी खुले दिल से अपने इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती, स्वतंत्रता की बहुत तकलीफ है। और अगर माँ अगर बीड़ा उठा ले तो बेटी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए माँ की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी होनी चाहिए वो इस कविता में मैंने जाहिर किया है। जी, तो आइए सुनते हैं कविता माँ और बेटी के रिश्ते को दर्शाती हुई। जी। न तय करो माँ, न तय करो माँ अभी से मेरा भविष्य, न कतरो मेरे पंख और न ढालो मेरी देह पिंजरे के आकार की, न सीमित करो मेरी सोच देहरी की गणनाओं में, हल्दी के पीले और मेहंदी के लाल रंग से ही न सजाओ मेरे सतरंगी सपने, मायका ससुराल तक के ही न याद कराओ रास्ते, खिड़की से ही न दिखाओ चांद, न बांधो मेरी सीमाएं अपनी कुंठित मानसिकता न दो विरासत में, रूढ़ियों के दुपट्टे से न कुचलो मेरा आत्मबल, न दीवारें उठाओ मेरी जिज्ञासा के मार्ग पर, तुम कुछ न करो माँ, केवल मेरी जीविका को भरने दो उड़ान, तलाशने दो अपना आसमान, खींचने दो अपनी राह की रेखा, कांटे हों या पुष्प खिलाने दो अपना चमन, रहने दो मेरे हाथों में मेरे जीवन की डोर, लेने दो अपनी सांसें मुझे खुद, बस इतना करो माँ, बस इतना करो माँ। बहुत खूबसूरत। मनीषा जी, ऐसा कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है जी, और जैसे आपकी कविता बता रही है कि एक सफल नारी के पीछे एक सफल हाथ नारी का ही हो सकता है। जी, जी। वो आपने माँ को उद्देश्य करके ये कविता कही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो नारी कोई भी हो सकती है। जी हाँ। बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, सास हो सकती है, ननद हो सकती है। आज की जरूरत ही यही है कि हमें एक नारी एक दूसरे का हाथ बढ़ाना चाहिए, आगे जाना चाहिए, तो ही हमारे समाज की तरक्की हो सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा रश्मि जी। मैं आपसे तो अगली पेशकश आपकी क्या होगी मनीषा जी? चूंकि आपने नारी के ही बारे में इतना कुछ कहा तो अब लगता है मुझे नारी पर ही एक कविता सुना लेनी चाहिए, क्योंकि नारी का जो रूप है जी, जो अब माहौल उस दिशा में मुड़ी गया है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं अगली पेशकश मनीषा जी की, जिसका शीर्षक है नारी। अदृश्य इसके सहस्त्र कर, मुख पे ज्योत न्यारी, देवी का स्वरूप है जग की हरी किनारी, माथे पर जो बल पड़े तो अंचल में छुपा जाती, पल्लू के कोर से अपने हर दुख को सहलाती, वेदना को पानी भांति हंस के पी जाती सारी, देवी का स्वरूप है जग की हरी किनारी, भटकों को राह दिखाती हर हारे का है संबल, क्या नहीं वश में इसके मुश्किलें करती सहल, धैर्य की मूरत है ये कितनी ही जंग जीती हारी, देवी का स्वरूप है इस जग की हरी किनारी, गर्भ जिसके जीव उपजे मानव की रचयिता, है ये प्राणदायिनी जगत में नारी है वंदिता, सृष्टि इसके बिना अधूरी यही तो पालनहारी, देवी का स्वरूप है जग की हरी किनारी, महके जिससे आंगन सजे घर का कोना कोना, चुन चुन खुशी के मोती है आता इसे पिरोना, संवारती यही तो जीवन की पुलकित क्यारी, देवी का स्वरूप है जग की हरी किनारी, कभी बेटी कभी प्रेयसी कभी माँ कितने रूप, छांव बन जाती हो नियति में कितनी ही धूप, हर रूप शक्ति का द्योतक छवि आलोकधारी, देवी का स्वरूप है जग की हरी किनारी, तुमसे धरा तुमसे नभ तुम्ही से ये दुनिया सारी, चंदा और सूरज से बढ़कर है आभा तुम्हारी,
नतमस्तक देव भी हर सम्मान की अधिकारी, दैवी का स्वरूप है जग की हरि किनारे, दैवी का स्वरूप है जग की हरि किनारे। क्या बात है मनीषा जी, दैवी का स्वरूप है जग की हर एक नारी। जी, हमारे पुराणों में भी कहा गया है, यत्र नारी अस्तु पूजियन्ते रमन्ते तत्र देवता। वाह, मतलब जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जिस घर में, जिस समाज में, उस समाज की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। मनीषा जी, आपसे बातें करते हुए समय का पता ही नहीं चला और मुझे आशा है हमारे श्रोताओं को भी आज का कार्यक्रम, आपकी कविताएं बहुत पसंद आई होगी। आपसे विदा लेने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। और इसी दिन इसी समय जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। रश्मि जी, आपका और आकाशवाणी का भी मुझे ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद मनीषा जी।